श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 181। गुरु भाव से मथुरा नाथ पर कृपा। मथुर बाबू के साथ श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत संबंध। इस तरह हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू के साथ किस प्रकार का मधुर संबंध स्थापित कर चुके थे। इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि श्री रामकृष्ण देव की निर्हेतुक कृपा के फलस्वरूप ही मथुर बाबू का प्रेम क्रमशः घनीभूत होकर अंत में बाबागत प्राण हो चुका था। इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव की बालक जैसी स्थिति से भी मथुर बाबू कम आकृष्ट नहीं हुए थे। सांसारिक सभी विषयों में अनभिज्ञ बालक के प्रति ऐसा कौन है जिसका मन आकर्षित नहीं होता। उसके समीप रहते समय कहीं क्रीडोन्मत्तता के फलस्वरूप उसका कोई अनिष्ट न हो जाए, इसलिए भयातुर दृष्टि से उसके अकारण मधुर आचरणादि को देखने एवं व्यस्तता के साथ उसकी रक्षा करने के निमित्त कौन नहीं अग्रसर होता। साथ ही श्री रामकृष्ण देव के बालक भाव के अंदर तो लेश मात्र भी किसी प्रकार का छल कपट नहीं था। जब वे उस भाव में मग्न रहते थे उस समय ठीक ठीक अपनी रक्षा में असमर्थ बालक जैसे ही प्रतीत होते थे। अतः प्रतापी तथा बुद्धिमान मथुर बाबू के लिए सभी विषयों में उनकी रक्षा के निमित्त स्वतः ही प्रयास करने का भाव उदित होना कोई विचित्र बात नहीं थी। इसलिए एक ओर मथुर बाबू जिस प्रकार श्री रामकृष्ण देव की दैवी शक्ति पर निर्भर रहा करते थे, उसी प्रकार दूसरी ओर बाबा को अनभिज्ञ बालक समझकर वे उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। बाबा के अंदर सर्वज्ञ गुरु भाव एवं अल्पज्ञ बालक भाव के विचित्र समावेश को देखकर ही संभवतः मथुर बाबू इस निर्णय पर पहुंचे थे कि सांसारिक सभी विषयों में यहाँ तक कि उनके शरीर आदि की रक्षा के निमित्त बाबा की देखरेख का सारा भार उन्हें ही लेना पड़ेगा एवं मानवों की दृष्टि तथा शरीर शक्ति के अगोचर सूक्ष्म पारमार्थिक विषयों में बाबा ही उनकी रक्षा करते रहेंगे। अतः एक ही साथ देव तथा मानव, सर्वज्ञ तथा अल्पज्ञ, इस तरह की महान जटिल परस्पर विरोधी भाव समष्टि के अपूर्व मिलन भूमि स्वरूप इस अद्भुत बाबा के प्रति मथुर बाबू के प्रेम ने भी एक जटिल भाव धारण किया था। इस बात की हम सहज ही धारणा कर सकते हैं। काम कीट की चर्चा कर बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव को मथुर बाबू का समझाना। भाव मुख में अवस्थित वराभय कर बाबा मथुर बाबू के उपास्य होने पर भी बालक जैसी सरलता तथा निर्भरता के घनीभूत मूर्ति स्वरूप उन्हीं बाबा को कभी कभी विभिन्न बातें कहकर मथुर बाबू संभालते तथा समझाते थे। बाबा के पूछे हुए विषयों को समझाने की शक्ति भी मथुर बाबू के प्रेम के परिणाम स्वरूप स्वतः ही उद्भावित हो जाया करती थी। एक दिन मथुर बाबू के साथ वार्तालाप करते समय बाबा अकस्मात बाहर गए तथा चिंता से मलिन मुख हो वहां से लौटकर उनसे कहने लगे, यह तो बताओ कि मुझे यह क्या रोग हो गया है। पेशाब करते समय मैंने देखा कि पेशाब के रास्ते मेरे शरीर से मानो कोई कीड़ा निकल गया। किसी के शरीर के अंदर तो कीड़ा रहता नहीं है, तो फिर मुझे यह क्या हो गया है। इससे पूर्व जो बाबा संभवतः निगूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को अपूर्व सरल रूप से समझाकर सबको मोहित कर मुग्ध कर रहे थे, वे ही बाबा उस समय बालक की भांति अकारण ही चिंतित तथा व्यग्र हो उठे थे। मथुर बाबू के आश्वासन तथा बुद्धि पर वे निर्भरशील हो गए थे। सुनकर मथुर बाबू बोले, बाबा यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। सभी के शरीर के अंदर काम कीट विद्यमान है, वही मन में विभिन्न प्रकार के खराब भावों का उदय तथा कुकर्म कराता रहता है। माँ की कृपा से वह काम कीट आपके शरीर से निकल गया, इसमें चिंता की क्या बात है। उनकी बातों को सुनकर बालक की भांति आश्वस्त हो बाबा कहने लगे, तुमने ठीक ही कहा है। अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे इसका उल्लेख किया।
तुमसे पूछा। यह कहकर बालक की तरह आनंद प्रकट करने लगे। मथुर बाबू के साथ अंतरंग भक्तों के आगमन के संबंध में श्री राम कृष्ण देव की बातें। वार्तालाप के प्रसंग में एक दिन बाबा ने कहा, देखो, माँ ने मुझे सब कुछ दिखा दिखा कर यह समझा दिया कि यहाँ के यानी श्री राम कृष्ण देव के स्वयं के बहुत से अंतरंग भक्त हैं। वे सभी लोग यहाँ आएंगे। यहाँ से वे ईश्वरीय विषयों पर उपदेश लेंगे, समझेंगे तथा प्रत्यक्ष करेंगे, प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे। अपने शरीर को दिखाकर माँ इस शरीर का आश्रय करके बहुत कुछ खेल खेलेंगी, बहुतों का उपकार करेंगी। इसीलिए इस ढांचे को अभी तक नहीं तोड़ा है, बना रखा है। तुम्हारी क्या राय है? यह जो कुछ मैंने देखा है वह मेरे मस्तिष्क का भ्रम है अथवा मैंने ठीक देखा है? तुम ही बतलाओ। मथुर बाबू बोले, मस्तिष्क का भ्रम क्यों होगा बाबा? माँ ने जब अब तक तुम्हें कोई भी भ्रमात्मक बात नहीं दिखाई है, तब यह कैसे भ्रम हो सकता है? यह भी ठीक ही होगा, किंतु वे देरी क्यों कर रहे हैं? अंतरंग भक्त वृद्ध शीघ्रातिशीघ्र क्यों नहीं आ रहे हैं? वे जल्दी जल्दी आ जाएं तो हम भी उनके साथ मिलकर आनंद मनाएं। बाबा ने भी यह समझ लिया कि माँ ने उनको सब कुछ ठीक दिखाया है। उन्होंने कहा, क्या पता भाई, वे कब आएंगे? माँ ने ही कहा तथा दिखाया है। उनकी इच्छा से जो कुछ होना है होगा। श्री राम कृष्ण देव के बालक भाव तक का दृष्टांत, शुष्नी का साग उठाने की बातें। रानी रासमणि के कोई पुत्र नहीं था, 4 कन्याएं थी। उनमें से तीसरी तथा तदुपरांत सबसे छोटी कन्या के साथ क्रमशः मथुर बाबू का विवाह हुआ। यह अवश्य है कि एक की मृत्यु के बाद दूसरी के साथ उनका विवाह हुआ था। विषय संपत्ति को लेकर कहीं दामादों में कोई झगड़ा उपस्थित न हो, इसलिए बुद्धिमती रानी स्वयं अपने जीवित काल में ही प्रत्येक के लिए जायदादों को बांटकर उन्हें चिन्हित कर गई थी। इस तरह विषय संपत्ति के बंटवारे के बाद एक दिन मथुर बाबू की पत्नी यानी सेजो गृहिणी दूसरे के हिस्से के एक तालाब में नहाने के लिए गई तथा वहां अत्यंत सुंदर शुष्नी का साग उपजा है देखकर कुछ साग तोड़ लाई। केवल श्री रामकृष्ण देव ने ही उनको ऐसा करते हुए देखा। उनके उस कार्य को से देखकर श्री रामकृष्ण देव के चित्त में नाना प्रकार के विचार उपस्थित हुए। बिना पूछे इस प्रकार दूसरे की वस्तु को से जो गृहिणी ले गई, यह उनका बहुत ही अनुचित कार्य है। इस तरह किसी की वस्तु को लेना एक प्रकार की चोरी ही है। इस बात का उन्होंने कोई भी विचार नहीं किया। दूसरे की वस्तु पर ऐसा लोभ क्यों भाई, इत्यादि। इस प्रकार जब वे इन बातों को सोच रहे थे, उसी समय रानी की जिस कन्या के हिस्से का यह तालाब था, उनसे भेंट हो गई। तत्काल ही श्री राम कृष्ण देव ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर तथा से जो गृहिणी ने मानो बहुत ही अनुचित कार्य किया है एवं तदर्थ ही श्री राम कृष्ण देव अत्यंत गंभीर बने हुए हैं, यह देखकर वे अपनी हंसी न रोक सकी। विनोद करती हुई वे बोली, हाँ बाबा, सेजो ने सचमुच ही बहुत अन्याय किया है। इतने में ही सेजो गृहिणी भी वहां आ गई। वे भी उनके हंसने के कारण को सुनकर परिहास करती हुई बोली, बाबा, यह बात भी आपने इसे बता दी, कहीं यह वह देख न ले, इसीलिए तो मैंने छिपकर वह साग चुरा लाई थी और आपने उसी बात को इससे कहकर मुझे लज्जित किया। इतना कहकर दोनों बहनें खूब हंसने लगी। तब श्री राम कृष्ण देव बोले, इसमें मेरा क्या दोष है? जब विषय संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार बिना पूछे कोई वस्तु लेना उचित नहीं है। इसीलिए मैंने कह दिया ताकि उसे सुनकर वे जो कुछ करना चाहें करें। बाबा की इस बात को सुनकर रानी की पुत्रियां और भी अधिक हंसने लगीं
तथा यह सोचने लगीं कि बाबा का स्वभाव कितना उदार तथा सरल है।